सेक्शंस लिखे होते हैं बेयर एक्ट में, पर उनका मीनिंग समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जाते हैं बियॉन्ड द सेक्शंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजिंक्य सर्वदेव और मैं एक एडवोकेट हूँ और बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर एक सिटीज़न का जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि है पुलिस की पावर्स और उनके लिमिट्स। तो देखो, हर दिन हम पुलिस से किसी ना किसी तरह इंटरैक्ट करते हैं। कभी रोड पे चेकिंग के टाइम पर, कभी एफआईआर लिखते हुए या कभी किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सच में जानते हैं कि पुलिस के पास कितनी पावर्स होती है और वो कहाँ तक जा सकती है। तो जो नया क्रिमिनल लॉ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसने सीआरपीसी, जो कि पुराना क्रिमिनल लॉ था, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ था, उसको रिप्लेस करके पुलिस के पावर्स को एक नए फ्रेम में डिफाइन किया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, और आपके अधिकार क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अरेस्ट विदाउट वारंट की। बीएनएसएस के सेक्शन 35 के हिसाब से पुलिस किसी भी पर्सन को बिना वारंट तभी अरेस्ट कर सकती है जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो, जैसे कि कोई मर्डर, रेप, रॉबरी, थेफ्ट या फिर कोई सीरियस क्राइम। लेकिन यह एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस को अपना रीज़न लिखित में रिकॉर्ड करना पड़ता है और अरेस्ट के टाइम पे आपको ये रीज़न बताना उनकी लीगल ड्यूटी है। अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं होता है तो अरेस्ट इलीगल माना जाएगा और आप कोर्ट के ज़रिए अपने राइट को इन्फोर्स करा सकते हो। और जब अरेस्ट की बात हो रही है तो नेचुरली अगला क्वेश्चन उठता है कि अरेस्ट की पावर है तो सर्च और सीजर की क्या पावर है और ये कहाँ तक पावर जाती है। तो देखिए, बीएनएसएस के सेक्शन 185 के तहत पुलिस किसी भी प्लेस, व्हीकल या पर्सन का सर्च तभी कर सकती है जब उन्हें रीज़नेबल सस्पिशन हो कि वहाँ किसी क्राइम से रिलेटेड सबूत मिल सकते हैं। ये सस्पिशन सिर्फ मन से नहीं होता है, रीज़न लिखित फॉर्म में होना चाहिए। पुलिस को अपना रीज़न राइटिंग में लिखना पड़ता है, वरना ऐसी सर्च को इलीगल माना जाता है। और यही से एक और इम्पॉर्टेंट सवाल निकलता है कि क्या पुलिस बिना वारंट आपके घर में घुस सकती है या नहीं। तो इसका एक सीधा सीधा जवाब है कि पुलिस आपके घर में सिर्फ तभी घुस सकती है जब उन्हें डाउट हो, उनके पास कोई रीज़न हो, कोई ऐसा सस्पेशन हो कि कोई सीरियस ऑफेंस का सस्पेक्ट वहाँ पर छुपा है या फिर एविडेंस डिस्ट्रॉय होने का डेंजर है। अदरवाइज बिना वारंट घर में घुसना इलीगल है और ये डायरेक्टली आपके राइट टू प्राइवेसी, जो कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका वॉयलेशन है। अब मान लीजिए अरेस्ट या फिर सर्च के दौरान कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो क्या पुलिस फोर्स यूज़ कर सकती है। तो बीएनएसएस के सेक्शन 43 के हिसाब से ये क्लियरली बताया है कि पुलिस रीज़नेबल फोर्स यूज़ कर सकती है, लेकिन सिर्फ अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन या प्रोटेक्शन के पर्पस के लिए। अगर पुलिस अननेसेसरी या फिर एक्सेसिव फोर्स यूज़ करती है या फिर किसी को भी बिना वजह इंजर करती है, ज़ख्मी करती है, तो ये अब्यूज़ ऑफ पावर कहलाता है और उसके लिए कोर्ट में एक्शन लिया जा सकता है। अब जब हम पुलिस के पावर्स की बात कर रहे हैं तो बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि अरेस्टेड पर्सन्स के राइट्स को भी समझा जाए। तो बीएनएसएस के सेक्शन 43 क्लॉज 4 और आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अब क्या है वो फंडामेंटल राइट? तो पहला, पुलिस को अरेस्ट का रीज़न बताना ज़रूरी है। दूसरा, अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन उसके फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड को देना बहुत ज़रूरी है।
तीसरा फंडामेंटल राइट, उसे लीगल एड देना पुलिस की ड्यूटी है। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना मैंडेटरी है। ये प्रोविजंस इंश्योर करते हैं कि पुलिस अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना करे। लेकिन अगर मिसयूज़ होता है तब क्या? अगर आपको लगता है कि पुलिस ने अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया है, तो कानून आपको रेमेडी देता है। आप लिखित में कंप्लेंट दे सकते हो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को या फिर स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को। आप मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हो अंडर BNSS सेक्शन 210। और अगर मैटर सीरियस है तो आप हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो अंडर आर्टिकल 226। यानी पुलिस के पास पावर्स ज़रूर है, लेकिन उनके अगेंस्ट सेफ गार्ड्स भी है। सिस्टम तभी स्ट्रांग बनेगा जब दोनों में बैलेंस हो, मतलब पावर भी और अकाउंटेबिलिटी भी। तो दोस्तों, पुलिस कानून के तहत काम करती है। उनकी ये ड्यूटी है कि सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करना है, लेकिन उनकी बाउंड्रीज कानून से ही तय होती है। अगर आपको अपने अधिकारों का ज्ञान है तो कोई भी अथॉरिटी आप पर इल्लीगल प्रेशर नहीं डाल सकती। तो याद रखिए, कानून समझना आपका अधिकार है और उसका मिसयूज़ रोकना आपकी जिम्मेदारी। मैं हूँ एडवोकेट अजिंक्य सर्वदे और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द सेक्शन। तो इसी तरह अपने अधिकारों को समझो, कानून पे विश्वास रखो एंड स्टे आउट ऑफ ट्रबल। जय हिंद, जय भारत।